हेलो दोस्तों आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2800 और 3000 के बीच में कौन सी संख्या आपको यहां पर निकालनी है जिसे 24, 32 और 45 से विभाजित किया जा सके। बात क्लियर हो गई? बात यहाँ तक क्लियर हो गई? चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 24, 32 और 45, ठीक है। 45 आपका सही बनाइए, ठीक है। 45, 24, 32, 45 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे, छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों इसको काट सकता हो, ठीक है, या फिर तीनों के टेबल में आता हो। क्लियर है? इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं तीनों का। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 24 और 32 का। 24 और 32 का जो एलसीएम होगा वो 96 होगा, बराबर 96 होगा, क्योंकि 24 के टेबल में भी 96 आता है, 32 के टेबल में भी 96 आता है। 24 के टेबल में 4 बार में 96 आता है, 32 के टेबल में 3 बार में आता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 45 है नंबर। अब देखिएगा, 96 में 3 मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना, तो 45 में भी देखिएगा, 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 15 लिख सकते हैं। बात समझ में गया? ये 3 तो इसमें इंक्लूड है 96 में, तो ये 3 तो हट जाएगा। अब बचा कितना, तो बोलोगे 15 बचा है। क्लियर है? मतलब कि 24, 32 और 45 का जो एलसीएम होगा वो कहीं ना कहीं 96 × 15 होगा। तो अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 छक्का 90 का 0 आ गया। और बचा कितना आपके पास, 9 बचा। 15 9 या 135 होता है, और 9 ऐड कर दोगे तो 144 आ जाएगा। क्लियर है? 144 आएगा। मतलब कि 24, 32 और 45 का जो एलसीएम होगा दोस्तों, वो कितना होगा, 1440 होगा। बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2800 और 3000 के बीच वो कौन सी संख्या होनी चाहिए कि जो इनको डिवाइड करने पर, मतलब 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, मतलब शेषफल बचता नहीं है। मतलब वही बात हो गई ना यहाँ पे। तो देखिएगा, 1440 तो नहीं होगा, क्योंकि 2800 के और 3000 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है? तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, और 2 से गुणा करने के बाद देखते हैं कितना आएगा, 14 दूनी 28 और 40 का डबल 80 हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ गई? 40 का डबल क्या होगा, 80 होगा। इसको सही से लिखो। चलिएगा, बात समझ आ गई? चलिए यहाँ पर 0 लिख दो, ठीक है। 24, हाँ सॉरी, 2880, मतलब ये जो 2800 और 3000 के बीच में भी तो आ रहा 2880, इसका मतलब क्या होगा, 2880 इसका आंसर राइट होगा, ठीक है, क्योंकि 2800 और 3000 के बीच में आ रहा तो 2880 होगा। ये चेक कर लीजिएगा, 2800 कन्फर्म है कि 2880। जब हम 24 को भाग लगाएंगे, 32 से भाग लगाएंगे, 45 से भाग लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसी मेथड को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब क्या करेंगे, इन लोग का एलसीएम निकाल लेंगे, और हम लोग देखेंगे किसके बीच में लाइक करता है। लाइक अगर नहीं कर रहा है तो उसको 2 से मल्टीपल कर लेंगे, फिर भी लाइक नहीं करता उसको 3 से मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ये लाइक कर रहा है, तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46 मीटर दिया हुआ है, और आपका 59 मीटर दिया हुआ है, मतलब 69 मीटर दिया है, 92 मीटर दिया हुआ है, और 115 मीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। तो ठीक है, 4 नंबर है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उच्चतम लंबाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर इन चारों नंबर का HCF चाहिए होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख लो कि चारों नंबर किसी एक नंबर का मल्टीपल है। जहाँ तक आपका ये नंबर आपका दिया हुआ 46 दोस्तों, और दूसरा नंबर दिया है 69, फिर 92 दिया हुआ है, फिर 115 दिया हुआ है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये चारों के चारों नंबर आपका 23 का मल्टीपल है, 23 का,
ठीक है। 23 के टेबल में 46 भी आएगा, 69 भी आएगा, 92 भी आ रहा है, 115 भी आ रहा है। तो इन चार बोल रहा है वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन चारों का अधिकतम लंबाई क्या होगा, 23 होगा, आपका 23 मीटर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे पास 3 नंबर दिए गए हैं, 261, चलिए मैं लिख देता हूँ ये 261 और 853 दोस्तों और 1221, ठीक है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे निकालनी है। जो इन तीनों को भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है। अगर हम इन तीनों नंबर में से अगर हम 5 निकाल लें दोस्तों, तो इसका मतलब रिमाइंडर मतलब शेष पल 0 बच जाएगा, हाँ या ना। अगर भाई बोल रहा है ना कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, अगर हम तीनों नंबर से 5 5 निकाल दूं तो जो नंबर आएगा वो किसी भी नंबर से, 4 ऑप्शन में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तीनों नंबर से 5 यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर 261 में 5 निकालोगे कितना आएगा, तो 256 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से भी 5 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब 5 निकालोगे तो कितना आएगा, 848 आ जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 5 निकाल देते हैं इस नंबर को, तो कितना आएगा भाई, 1216 आएगा। मतलब अब यहाँ पर 256, 848, 1216 3 नंबर आ गए हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो इनको सबको पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो देखो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से भी यहाँ पे चेक करना। देखिएगा 18 भाई 256 है, 256 है ना, तो ये देखिए कहीं ना कहीं 16 का ये स्क्वायर होता है। तो 256 एक ही नंबर से कट रहा है 16, ठीक है। 16 से 18 से तो जाएगा नहीं, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं 256 क्या है, 16 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को काट दे रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया।